के पार जब मिला प्यार। किसी पर विश्वास करना अच्छी बात है युग, लेकिन अंधा विश्वास इंसान का आत्मसम्मान तक छीन सकता है। तन्वी, ये क्या कर रही हो? स्टॉप इट प्लीज। इतनी रात को ऐसे कौन साफ सफाई करता है? मैं चुपचाप नहीं बैठ सकती, मुझे कुछ ना कुछ करते रहना होगा। तुम रोको मत मुझे, क्योंकि जैसे ही मेरे हाथ रुक जाते ना, मुझे वो रिकॉर्डिंग, सबके सवाल, सबकी नजरें, सब कुछ मेरे कानों में गूंजने लगते हैं। हाइपर होने की क्या जरूरत है तन्वी? अगर ये सूटकेस तुम्हारे सर पे गिर जाता तो तुम अपना ध्यान नहीं रख सकती क्या? तन्वी, भाई, क्यों मेरा दिल नहीं मान रहा कि वो आवाज तुम्हारी थी? मैं जानती हूँ तुम्हारी खामोशी के पीछे कितने सवाल है, और मेरे पास हर सवाल का जवाब भी है। क्यों लग रहा है कि जो कुछ सुना उसके पीछे भी किसी की चाल है? भटक्का साहब की बातें, तुम्हारा इस घर में रुकना, तुम्हारा सबके सामने साइलेंट रहना, व्योम के रूम में जाना, सब मिलकर मेरे माइंड में एक के बाद एक क्वेश्चंस खड़े कर रहा है। लेकिन सच बता दिया तो तुम फिर से मेरा हाथ पकड़ के इस घर से चले जाओगे, और मैं परी को व्योम के साए में नहीं छोड़ सकती। तुम्हारे परिवार से तुम्हें अलग भी नहीं कर सकती। मैं तुम पर शक नहीं करना चाहता, पर अपने इन क्वेश्चन से भाग भी तो नहीं पा रहा तन्वी। कैसे समझाऊं तुम्हें? क्योंकि इस घर में रुकना मेरी जिद नहीं, मेरी मजबूरी है। तन्वी, I said सामान पैक करो, हम जा रहे हैं। हम कहीं नहीं जा रहे युग। तुम शाम की ठंडी हवा हो, मैं दोपहर की धूप सा, तुम रुक के जीना जानते हो, मैं भागता हर रूप सा, तुम मिट्टी की खुशबू जैसे, मैं बारिश का पहला शोर, उम्र अलग और राहें अलग, चलना है फिर भी एक ही ओर, पास है पर पास नहीं, साथ है पर साथ नहीं, इश्क है पर बात नहीं, मौसम भी है बरसात नहीं। युग, जो बात जुबान तक आकर भी नहीं निकल रही है ना तन्वी, उसे रहने दो, क्योंकि आज ना तुम कुछ कह पाओगी और ना ही मैं कुछ समझ पाऊंगा। सो प्लीज सो जाओ, तुम्हें आराम की जरूरत है। तुमने मुझे एक भी सवाल नहीं पूछा, फिर भी तुम्हारे हर सवाल को मैं सुन पा रही हूँ। हमेशा तुम्हारी आंखों में मेरे लिए विश्वास देखा है, और आज उसी विश्वास के साथ शक भी देखा है।
सच जानना है, वो तुम्हें पति समझती है या सिर्फ अपनी जरूरत? असली रिकॉर्डिंग सुननी है तो अभी स्टोर रूम में आओ, अकेले। Enough! हर रोज एक नया गेम, एक नया ड्रामा। आज देख ही लेता हूं कौन मेरा वेट कर रहा है स्टोर रूम में। बिकॉज टुनाइट मुझे इस ड्रामा से छुटकारा चाहिए। Enough! इतनी रात हो गई, युग अब तक कहाँ है? वो मुझसे इतना नाराज है कि अपने ही कमरे में वापस नहीं आना चाहता। सॉरी। कहाँ चल दी इतनी रात को? किसे ढूंढ रही हो? युग को? क्या हो गया? इतनी रात हो गई, पति अभी तक पत्नी के पास नहीं पहुंचा। मेरी छोटी सी चाल ज्यादा गहरी लग गई क्या? रुको तो सही, चली जाना, इतनी जल्दी क्या है? मुझे बधाई तो देती जाओ मेरी जीत की। वैसे बहुत मजा आया मुझे। चाल तुमने चली, मात भी तुम्हें ही मिली और मुझे मिली जीत। जीत तुम्हारी। अपनी गलत फहमी को जीत का नाम मत दो व्योम। झूठी रिकॉर्डिंग से 2 पल के लिए युग के मन में सवाल खड़ा कर सकते हो तुम, लेकिन मेरे लिए उसका विश्वास नहीं मिटा सकते, क्योंकि वो तुम्हारी तरह रिश्तों को चाल समझकर नहीं जीता। वो मुझे अच्छे से जानता है। और एक बात सुन लो, तुम तो क्या, तुम्हारे जैसे 100 व्योम भी आ गए ना, तब भी वो मेरे और युग के बीच में दरार नहीं डाल सकते। दीवार खड़ी करना तो बहुत दूर की बात है। दीवार देख रही हो ना, दीवार की जरूरत किसको है? तुम यहाँ रात के इस समय बाहर यहाँ मेरे साथ। कहाँ है युग? कहाँ है? कुछ पता नहीं। अभी तो मैंने सिर्फ एक ही चाल चली है। तुम देखना, कहीं मेरी अगली चाल में युग तुम्हारी जिंदगी से गायब ही ना हो जाए और तुम ढूंढते रह जाओगी उसे। जितनी चालें चलनी है चलो। युग मेरा साथ कभी नहीं छोड़ेगा। वो मेरा पति है, मेरी ताकत है, मेरी जिंदगी का वो सहारा है जिसे तुम्हारे जैसे लोग हिला सकते हैं, लेकिन कभी तोड़ नहीं सकते। तन्वी, सहारा जितना भी मजबूत क्यों ना हो, लेकिन जब वो छूटता है ना, तो इंसान मुंह के बल गिरता है, बहुत जोर से, याद रखना। व्योम ने ऐसे क्यों कहा? वो युग के साथ कुछ नहीं, युग को कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता। लेकिन युग है कहाँ? युग, युग! सीरियसली, ये तो बहुत ही ओल्ड टेप रिकॉर्डर है। बट मुझे अगर तन्वी की सच्चाई जाननी है, और अगर वो इस कबाड़े में छुपी हुई है, वो तो मैं सुनकर रहूंगा, नो मैटर व्हाट।
भाई, वैसे तो एक पल भी फोन से दूर नहीं रहता ये, लेकिन आज यहाँ ही छोड़ गया। मुझे डर लग रहा है। व्योम की वो धमकी, वो कुछ भी कर सकता है। कुछ बहुत गलत होने वाला है। मुझे यू को ढूंढना है, मुझे यू को ढूंढना है। अरे घर में देख ले, वो कहीं पर भी नहीं है। वो बाहर तो नहीं गया, आंगन में तो नहीं गया वो। बस एक बटन प्रेस होगा और सारा सच सामने। हो कम ऑन, प्रेस हो जा, प्ले हो जा भाई। ये क्या हो गया? एक ही प्ले बटन है और वो भी काम नहीं कर रहा है। ये गमला टूट कैसे गया? तन्वी का सच जानना है। वो तुम्हें पति समझती है या सिर्फ अपनी जरूरत? असली रिकॉर्डिंग सुननी है तो अभी स्टोर रूम में आओ, अकेले। ये व्योम की कोई चाल तो नहीं है? क्या बकवास चीज है यार। एक ही प्ले बटन है और वो भी काम नहीं कर रहा है। युग, मैं उसे कुछ नहीं होने दूंगी। मुझे जल्दी से स्टोर रूम पहुंचना होगा। इतना जोर का झटका नहीं लगेगा युग कि मर जाओगे। बस इतना कि कुछ दिन के लिए तन्वी की जिंदगी से दूर हो जाओगे, और जब तुम दूर हो जाओगे तो वो अकेली पड़ जाएगी, टूटेगी, और उसी का फायदा उठाकर मैं उसे आराम से अपना बना लूंगा। फाइनली। युग, नहीं, युग को छूना नहीं है, वरना मुझे भी करंट लग जाएगा। मुझे जल्दी से करंट कहाँ से आ रहा है वो पता करना होगा। युग को इस हालत में देखकर भी इसका दिमाग चल रहा है। कहीं ये स्विच को ढूंढते ढूंढते मुझ तक ना आ जाए। मुझे जल्दी से भागना होगा यहाँ से।
ने आधी रात को घर में तोड़ फोड़ मचा रखी है। क्या हो गया? अरे युग! नहीं नहीं नहीं, आप लोग आगे बताइए। पानी में करंट है, वरना आप लोगों को भी झटका लग सकता है। युग, मामा, विष्णु, कोई तो बचाओ, मेरे बेटे को तड़पता है, बचाओ। विष्णु, मेन स्विच बंद करके आओ, जाओ जल्दी। युग, अम्बा भाई, इस युग को बचा लो, चाहे बदले में मेरी खुशी ले लो, बस युग को कुछ मत होने देना। अरे मेरा भाई युग! अरे क्या हुआ युग को? अरे युग मेरे भाई! कोई इसकी मदद! पीछे पीछे। डॉक्टर साहब, प्लीज जल्दी आ जाइए। हाँ, युग को बिजली का झटका लगा, प्लीज जल्दी आइए। हाँ। युग आंखें खोलो। युग मेरी तरफ देखो। युग आंखें खोलो ना। ये डांटो, लड़ो मुझसे, कुछ भी बोलो कि मैं तुम्हारी एक भी बात नहीं सुनती, कुछ भी बोलो, लेकिन प्लीज युग कुछ तो बोलो। तुम ऐसा देख के मेरी जान निकल रही है। युग प्लीज कुछ बोलो। युग कुछ तो बोलो। तुम्हें मेरी कसम है, तुम्हें हमारे रिश्ते की कसम है, प्लीज युग। तन्वी, तुमने सिर्फ मेरे बेटे युग की जान ही नहीं बचाई, बल्कि एक माँ की पूरी दुनिया बिखरने से बचाई है। मेरे बेटे को मौत के मुंह से वापस ले आई हो तुम तन्वी। सच कहूँ तो मेरा बेटा बहुत भाग्यशाली है, जिसे तुम जैसी पत्नी मिली है। अब तुम चिंता मत करो, डॉक्टर आए हैं, ट्रीटमेंट चालू है। अरे टूटा हुआ गमला और पेपर कहाँ गया? अम्बा भाई की कृपा है आई, उन्होंने मुझे सही समय पर वहां पहुंचा दिया। हाँ, यही तो तुम्हारा कमाल है। जहाँ भी अनर्थ होने वाला होता है, वहाँ समय से पहले ही पहुँच जाती हो तुम। क्या हुआ? अरे तुम सब हमें ऐसे क्यों देख रहे हो? हम तो इसकी तारीफ कर रहे थे कि अच्छा हुआ ये समय रहते वहां पहुंच गई। उसकी वजह से युग पता नहीं कौन से अनर्थ से बच गया, वरना युग के साथ जाने क्या हो जाता। लेकिन सोचने वाली बात यह है वैष्णवी कि आधी रात को युग वहां स्टोर रूम में कर क्या रहा था और उसे बिजली का करंट लगा कैसे? तन्वी, तुम हमारे बेटे की शादी तोड़ना चाहती हो। अब युग की इस परिस्थिति का फायदा उठाकर सबके मन में तुम्हारे खिलाफ नफरत फैलाकर इस घर से निकलवा कर रहेंगे हम। अरे सुनो, यहाँ एक टूटा हुआ गमला और पेपर था, कहीं तुमने साफ तो नहीं कर दिया? नहीं बाबू दादा, मैं तो अभी बाहर से आ रहा हूँ। अच्छा, हाँ जाओ। कहाँ जा सकता है? कहीं किसी के हाथ तो नहीं लग गया? तन्वी का सच जानना चाहते हैं? वो तुम्हें पति समझते हैं या सिर्फ अपनी जरूरत? असली रिकॉर्डिंग सुननी है तो अभी स्टोर रूम में आ जाओ, अकेले। देवा, इसका मतलब है तन्वी की सच्चाई जानने के लिए हमारे युग ने अपनी जान दांव पे लगा दी। हे भगवान! लेकिन प्रश्न तो ये उठता है कि ये चिट्ठी लिखी किसने?
तुम्हारे दिमाग में जो भी ख्याल पक रहे हैं उसे अपनी जुबान पर लाने से पहले 100 बार सोच लेना तन्वी। कहानी तो दूर, मैंने अभी किसी का नाम तक नहीं लिया। आप क्यों घबरा रही हो? देखिए, लेटर तो किसने लिखा ये हमें पता नहीं, लेकिन हमने सिक्योरिटी से कह के स्टोर रूम बहुत अच्छे से चेक करवाया है और उनका कहना है कि वहाँ की पूरी वायरिंग पुरानी और खराब हो चुकी है। तो हो सकता है कि आज युग के साथ जो कुछ भी हुआ वो सिर्फ एक एक्सीडेंट हो। और ये युग भी ना कितना सीधा है। अरे किसी ने 2 लाइनें लिखकर फेंक दी तो वो रात में निकल पड़ा सच ढूंढने। कब समझ में आएगा उसे? मोबाइल पे गेम खेलना अलग बात है, रियल लाइफ में तो हर कदम फूंक फूंक के रखना पड़ता है ना। और नहीं तो क्या, बेकार की बात पर अपनी जान दांव पे लगा दी बच्चे ने, और मिला क्या उसे? कुछ नहीं, खतरा मोल लिया ना। पहले भी तन्वी ही दोषी थी और आज भी तन्वी ही दोषी है वैष्णवी। मुझे पूरा यकीन है ये जो कुछ भी युग के साथ हुआ है उसमें जरूर व्योम का ही हाथ है। तुम्हारे खिलाफ सबूत ढूंढकर मैं तुम्हारा पर्दाफाश करके रहूंगी।